Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? As I have told you yesterday that I'll summarize the units of paper 2. Likewise, जब मैं पढ़ाई करूँगी, मैंने मैनेजमेंट पढ़ा, मैं उसकी समरी बनाऊँगी और मैं उसको अपलोड करूँगी, जिससे सामने वाले एंड पे सुन रहा है उसको भी समझ में आएगा और मेरी भी नॉलेज क्लियर होगी। तो हमारी पहली यूनिट है पेपर 2 की मैनेजमेंट। तो आज हम समझेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इसके कितने लेवल्स होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो धीरे धीरे शुरू करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट खुद में एक बहुत बड़ा, बहुत वास्ट टॉपिक है, तो इट विल टेक सम टाइम। तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या है? किसी भी काम को शुरू करने से लेके काम के ख़त्म होने के बाद तक की प्रोसेस को मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे समझो कि आप कोई काम करने जा रहे हो, ठीक है? उसके पहले आप प्लान करोगे। प्लान करने के बाद आप लोगों को ले आओगे, ऑर्गेनाइज़ करोगे चीज़ें। ऑर्गेनाइज़ करने के बाद मतलब कौन कौन सा आदमी क्या काम करेगा, ऑर्गेनाइज़ करोगे, डायरेक्ट करोगे, कंट्रोल करोगे, स्टाफिंग करोगे, रिज़ल्ट्स को इवैल्यूएट करोगे, जो भी करोगे, आप लोगों को हायर करोगे अपने काम के लिए। काम ख़त्म होने के बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको इवैल्यूएट करोगे कि रिज़ल्ट आपके अकॉर्डिंग, मतलब आपने जो अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया था, आपके स्टैंडर्ड को आपका रिज़ल्ट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसके लिए कंट्रोल मेजर्स लोगे, उसको सही करोगे। तो ये सारी प्रोसेस मिलकर मैनेजमेंट कहलाती हैं। मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने टारगेट्स को अकम्प्लिश करने के लिए ज़रूरी है। मान लो आप जिस भी फील्ड में हो, वहाँ पे अगर आप मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आप लोगों से पीछे रह जाओगे, आपके रिसोर्सेज यूटिलाइज अच्छे से नहीं होएंगे, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, आप एफिशिएंट नहीं रहोगे, इफ़ेक्टिव नहीं रहोगे, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर, मतलब बहुत सारी चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड रहेंगी। ठीक है, तो आप में भी ऐसा भी हो सकता है कि आप लॉस में चले जाओ। इसीलिए इन सारे लॉसेस से बचने के लिए मैनेजमेंट को फॉलो किया जाता है, और वो भी मैनेजमेंट के फीचर्स देख लेते हैं। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है, यूनिवर्सल होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ परवेसिव। मैनेजमेंट हर जगह यूज़ होता है। तो मैनेजमेंट परवेसिव है, मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि ये प्लानिंग से शुरू होती है, इवैल्यूएशन पे ख़त्म होती है। इवैल्यूएशन यानी कि फीडबैक, वहाँ ख़त्म होती है, उसके बाद ये फिर से फीडबैक के बाद प्लान से स्टार्ट हो जाती है। मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी, बहुत वास्ट प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज़ डायनेमिक इन नेचर। मैनेजमेंट promotes efficient and effective use of resources. Management is goal oriented. It focuses on achieving targets, organizational goals, personal goals. So, management is also a group activity. बिना coordination के, बिना human resource के मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। जैसे मैनेजमेंट में 3 लेयर्स होती हैं ना, 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, फिर लोअर लेवल, फिर उसके नीचे वर्कर्स आते हैं। तो बिना इन ग्रुप्स के कोऑर्डिनेशन के, इन लेवल्स के कोऑर्डिनेशन के मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो और मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये याद करने वाली चीज़ है। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, सीएसआर का नाम सुना होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलती है, उसके लिए होते हैं। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जहाँ एम्प्लॉयज़ खुद की डेवलपमेंट पे फोकस करके या खुद की लिविंग स्टैंडर्ड्स, लाइफ स्टैंडर्ड। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो एम्प्लॉयज़ के खुद की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए यूज़ होते हैं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को रेज़ करने के लिए, अपने प्रमोशंस के लिए, अपनी स्किल्स पे वर्क करने के लिए। जो भी ऑब्जेक्टिव्स एम्प्लॉयज़ सेट करते हैं उसे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट के फंक्शंस मैंने पहले भी बताए थे, अभी भी बताती हूँ। मैनेजमेंट के फंक्शंस में आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इवैल्यूएटिंग। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। ठीक है, मैनेजमेंट के फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं। मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन होता है, मतलब मैनेजमेंट का एक प्रोफेशन होता है, एक बॉडी होती है जिसे मैनेजर कहते हैं। लेकिन मैनेजमेंट एक ऐसी फील्ड है जिसके लिए आपको किसी भी पर्टिकुलर डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ये हर जगह ये परवेसिव होती है ना। तो जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको
एक डिग्री की ज़रूरत है, MBBS करने की ज़रूरत है, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत है, बट एक एंटरप्रेन्योर को मैनेजमेंट करने के लिए किसी भी डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो बट इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोफेशन, ठीक। देन इट इज़ अ सोशल एंड ग्रुप एक्टिविटी। ये सोशल लाइक सोसाइटी को मिला के होती है, और एक ये ग्रुप एक्टिविटी है जहाँ लोगों का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट कम्स इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट स्टार्ट्स विथ प्लानिंग, एंड्स विथ इवेल्युएशन, विथ फीडबैक, एंड देन फीडबैक से जो भी आउटपुट आता है हम उस पर फिर से काम करने लग जाते हैं, यानी कि वो फिर से प्लानिंग से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक फंक्शन का मतलब है यहाँ पे रिसोर्सेज का यूज़ होता है, इफेक्टिव यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, एफिशिएंट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। अभी इफेक्टिव और एफिशिएंट में भी अंतर होता है, एक चीज़ नहीं होती है कि इफेक्टिव का मतलब होता है कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, ठीक है, जितना टाइम लग रहा है आप टाइम को कम करो, ठीक है, काम अच्छा करो, काम करने के तरीके को इफ़ेक्टिव यूज़ कहते हैं। और जो आपके मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं उसका वेस्ट कम हो, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़े, उसके लिए, अरे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, उसके लिए एफिशिएंट यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिससे आपका प्रॉफिट जनरेशन होता है, ठीक। देन कम्स कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे अथॉरिटी का भी बहुत रोल होता है, ह्यूमन रिसोर्स का रोल होता है। यहाँ पे मैनेजमेंट एक ना इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन होता है, यानी कि मैनेजमेंट को करने के लिए आपको कई सारे फील्ड्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे किसी भी कंपनी में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, अगर कंपनी सारे डिपार्टमेंट्स की नॉलेज को एक साथ लेके नहीं चलती तो क्या वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर पाएगी? नहीं। तो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कहा जाता है ना कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, तो यहाँ पे बहुत सारी थियरीज़ का यूज़ होता है, तो इसीलिए मैनेजमेंट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन, ठीक। और इट इज़ इंटेंजिबल, यानी कि इसे हम और आप टच नहीं कर सकते, इसे टच नहीं किया जा सकता है, इसे देखा नहीं जा सकता, इससे बातें नहीं की जा सकती है, बट स्टिल इट इज़। सो टुमारो विल गो थ्रू 12 मैनेजमेंट स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। आज हमने पढ़ा मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और मैनेजमेंट की कोर फंक्शंस क्या हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, विल मीट टुमारो।